गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। 2020-2021 का फाइनेंशियल ईयर अब अख्तिताम होने को हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ का ख़ासकर एलटीसी को लेके शिकायत है, कंसर्न है, लीव ट्रैवल कंसेशन को लेके कंसर्न है। किस तरह की कंसर्न है वो उन्हीं की ज़बानें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कुछ एम्प्लॉयज़ उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप लोगों की किस तरह की इशू है, किस तरह की कंसर्न है? गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि ये हमारी इशू को आप ने उठाया। तो हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हाल ही में सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए जो ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं, ये 4 ईयर में होता है, 4 साल में एक बार मिलते हैं हमें ट्रैवल अलाउंस। जैसे कि आपको मतलब घर जाने के लिए या कंट्री के मतलब बाकी आप ट्रेवल्स के लिए जाते हैं जो उसके लिए आपको 10 दिन के लिए छुट्टी मिलते हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट जो है ना आपको ट्रैवल अलाउंस देते हैं। LTA या LTC भी बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं। तो क्या है कि इस साल जो है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 12 अक्टूबर को एक मेमोरेंडम पेश किया है कि उसमें हम इस साल जो है ट्रैवल नहीं कर पाए, तो उसके लिए इन्होंने एक ये रखा है कि आप अपने ज़रूरियात के मुताबिक घर की कुछ चीज़ें जो है हम परचेज़ करें, तो हाँ अलाउंस पे, तो उसमें आपको उसकी जो आप ख़रीदते हैं उस पर आपको एक ट्रैवल अलाउंस उस पर आपको मिलेंगे। तो उसमें उसके मेमोरेंडम के मुताबिक हमने जो है परचेज़ किया था, क्योंकि ये मेमोरेंडम जो है 12 अक्टूबर को आया था, तो उस हिसाब से सारे एम्प्लॉयज़ ने जो जिनको ज़रूरियत था, मतलब अपना ज़रूरत के मुताबिक हमने ख़रीदा था, तो उसमें हमने भी परचेज़ किया था। अब क्या हुआ है कि हाल ही में हमारे यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कुछ यूटी लद्दाख में कुछ फंड विड्रॉ हुआ है। अब हमें पता नहीं है उसमें क्या है कि, लेकिन हमने 22 को, मैंने खुद 22 को, मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैंने अपने 22 को सबमिट किया था यहाँ पे। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को LTC मिला है। बाकी यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सुनने में आ रहा है कि आज भी LTC दे रहे। अगर LTC एम्प्लॉयज़ के लिए, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को मिलना या मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलना, क्योंकि साफ लिखा है मेमोरेंडम में 12 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक, कल तक, यानी कल तक उसमें LTC मिलेंगे। आपको अपना बिल ये करना है जिस पे GST आपने पे किया हो 12.5% प्लस एबो। तो हमने GST बिल सबमिट किया है, उसके साथ हमने बैंक ट्रांजैक्शन भी सबमिट किया है, और जो फॉर्म था अपना LTC का वो हमने सबमिट किया है। लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि क्या बात है, मतलब अगर फंड विड्रॉ जानना चाहते हैं, जानना चाहेंगे अगर LTC हाँ क्या है, मतलब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम यही पता करवाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से। तो अभी तक हम अंधेरे में क्यों रखा है, हमें कम से कम ये बता दे हाई डिपार्टमेंट जो है। जिस तरह से आपके इशू को लेके आप कहीं गए हायर अप्स के पास, और उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम ट्रेजरी ऑफिस में गए थे, तो कंसर्न ऑफिसर ने कहा कि ज़रिया फंड जो है सरेंडर हो गए हैं या बजट की कमी है, इस वजह से आप लोगों का LTC इस करंट जो फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगा। तो अगले, हमने कहा कि फिर अगले जो करंट फाइनेंशियल के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर कोई प्रोविज़न होगा, तो क्योंकि हम लोगों ने सारा जो फॉर्मेलिटीज़ है जो भी मतलब इसमें ज़रूरत होता है, तो अकॉर्डिंगली जो एक रिसेंटली एक अकाउंट्स और ट्रेजरीज हमारा डायरेक्टर ने यूटी लद्दाख के, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि सारे ट्रेजरीज में 30 जो मार्च 12 नून तक कोई भी जो बिल होगा उनको आप एंटरटेन करके इसको पास करें। तो लिहाजा उस हिसाब से हम सारे लोगों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे हम लोगों ने बनाए हैं एडवांस में, कुछ 4-5, कुछ किसी ने 10 दिन पहले भी ये जो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके ट्रेजरीज में छोड़े हैं बिल बना के, लेकिन अभी तक ड्यू टू अननोन रीजंस हमें ये रिलीज़ नहीं हो रहा है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो हमने इस तरह GST जो है किसी ने 12%, किसी ने 18% जो है हमने दे के पेमेंट करके, अभी इस टाइम हमें ये निराशे का हमें ये सामना करना पड़ रहा है। इसका हम वजह जानना चाहते हैं कि किस लेवल पे ये कहाँ से ये सरेंडर हुआ है, या किस लेवल पे हमारा कमज़ोरी चूक हो गया। नहीं तो अगर उनको एक प्रोविज़न तो रखना चाहिए था कि भाई जब उन्होंने ऑर्डर ऑलरेडी इशू किया हुआ है कि भाई इस तरह से आप जो है अपना बिल्स जो है 30 मार्च तक
30 मार्च तक मतलब सबमिट करने के लिए कहा है। तो इस हिसाब से उनको भी बजट का तो उन्होंने अपना दिमाग में रखना चाहिए था कि कितने पर लोग हमारे पास आएंगे, कितना हमें बजट चाहिए। तो वो हम जानना चाहते हैं कि किस लेवल पे इसमें कमज़ोरी है, तो हमें अपना हक़ मिलना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका मानना है कि जैसे गवर्नमेंट की जानिब से जो मेमोरेंडम पेश किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से, उसमें वजाहतन ये कहा गया था कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको LTC जो है सुविधा, LTC की फैसिलिटी उनको दिया जाएगा। और इस वक्त जो एम्प्लॉयज़, इनकी कंसर्न यही है कि जिस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद जो लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल अलाउंस जिसे भी कहा जाता है, उसका फैसिलिटी इनको नहीं मिला है। और इनका मानना है कि जिन लोगों के साथ भी बात किया, रीज़न अननोन आ रहा है। और इनकी डिमांड यही है कि रीज़न कमी कहाँ पे रही है और इनको जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो यही डिमांड कर रहे हैं। बने रहे गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।